हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डीएनएस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में डीएनएस में हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि स्कोप के ऊपर काम करेंगे और उसको समझेंगे कि स्कोप क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि हम डीएचसीपी हमने क्यों बनाया। सबसे पहला एक रीजन है, डीएचसीपी को हमने दो चीजों को मैनेज करने के लिए बनाया है। फर्स्ट, आईपी। ठीक है, आईपी के मैनेजमेंट के लिए बनाया है और आईपी के मैनेजमेंट के थ्रू हम मैक किसको आईपी असाइन कर रहे हैं, मैक एड्रेस को। ठीक है, तो आईपी और मैक दो चीजों का खेल है ये। ठीक है, अगर हम ठीक है, सबसे पहले क्या है, आईपी को मैनेजमेंट करने के लिए हमने डीएचसीपी बनाया। आईपी किसके ऊपर असाइन होंगी, मैक के ऊपर। ठीक है, मैक किसका पार्ट होता है, एक इथरनेट कार्ड का पार्ट होता है। ठीक है, मैक इसका पार्ट होता है इथरनेट कार्ड का। ठीक है, ये केबल, इस केबल के थ्रू, ये अगर नेटवर्क में केबल होगी कहीं से राउटर या स्विच से, ये केबल जब यहाँ पे लगेगी तो इसको एक, इस इथरनेट को एक आईपी मिल जाएगा, आईपी असाइन हो जाएगा। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, डीएचसीपी, ये चीज है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो पूरा का पूरा खेल है वो आईपी का है। तो स्कोप के थ्रू हम आईपी की एक बाउंड्री बना सकते हैं। ठीक है, आप किस चीजों की बना सकते हैं बाउंड्री, जहां पर इथरनेट पोर्ट होगा। इथरनेट पोर्ट किस किस पे लगा होता है, प्रिंटर्स पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिवाइसेस लिख दीजिए, प्रिंटर्स हो गया। ठीक है, आईपी स्विचेस हो गया, आईपी मोबाइल हो गया, सॉरी, आईपी मोबाइल हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए। ठीक है, लैपटॉप हो गए, और भी हमारी डिवाइसेस हो गई, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस हो गई। ठीक है, वाईफाई, वाईफाई हो गया हमारी, वाईफाई राउटर्स और वाईफाई डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, और सर्वर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हम क्या कर सकते हैं, एक स्कोप में रख सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, वो हो सकता है इसके लिए एक एक स्कोप बना दे। ठीक है, इसके लिए एक स्कोप बना दे, इसके लिए एक स्कोप बना दे। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक चीज के लिए एक स्कोप आप बना सकते हो। ठीक है, अब स्कोप में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे कि कितने स्कोप बन सकते हैं और कहाँ कहाँ पर स्कोप की जरूरत है। फिर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम डिटरमाइन करें, डिटरमाइन हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितने स्कोप हमें जरूरत है और कितने स्कोप हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले एक स्कोप बनाते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि उस स्कोप में हमने क्या क्या किया है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डीएचसीपी सर्वर के ऊपर आ गया हूँ। तो सबसे पहले टूल्स पे जाओगे, आप सर्वर मैनेजर ओपन करोगे। सर्वर मैनेजर कहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्वर मैनेजर दिख जाएगा। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पर जाओगे टूल्स पे, यहाँ पर आपको डीएचसीपी लिखा मिल जाएगा। डीएचसीपी को हमें ओपन करना है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो डीएचसीपी में आप देखोगे, ये स्कोप मैंने बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब आप फ्रेश डीएचसीपी इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डीएचसीपी का कंसोल है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वर है, यहाँ पर DHCP1 लर्न इन हिंदी .com। अगर आपके पास कोई दूसरा एनवायरनमेंट में सर्वर है डीएचसीपी का तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देख रहे हो इस DHCP सर्वर के अंदर दो ऑप्शन है, एक है IPv4, दूसरा है IPv6।
IPv6 है हमारा IP6 के लिए, IPv4 है IP4 के लिए, ठीक है, वर्जन 4 के लिए। अब अगर हम IPv4 को एक्सपेंड करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है सर्वर ऑप्शन, दूसरा आता है पॉलिसीज, तीसरा आता है फिल्टर, ठीक है। तो सर्वर ऑप्शन और पॉलिसीज और फिल्टर। सर्वर ऑप्शंस में क्या है दोस्तों, जो भी आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो पूरी की पूरी इस सर्वर पर लगेगी, ठीक है। इस सर्वर पर, कौन से सर्वर पर, DHCP 0 DHCP 1 पर, ठीक है। सेम पॉलिसी अगर आप यहाँ पर कोई भी पॉलिसी लगाओगे तो वो पूरे के पूरे DHCP पर लगेगी। किस IP के लिए लगेगी, IPv4 के लिए लगेगी, ठीक है। फिल्टर एंड अलाउ एंड डिनाई, फिल्टर में दो चीजें हैं, ठीक है। अब फिल्टर में क्या आप फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया आपको मैक आईपी हमारा किसके ऊपर असाइन होता है, मैक के ऊपर। तो आप यहाँ पर आईपी को ब्लॉक कर सकते हो कि भैया इस मैक के ऊपर असाइन हो या ना हो। तो यहाँ पर क्या है, डीएचसीपी सर्वर आर प्रोवाइडेड टू मैक एड्रेस इन दी लिस्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी सबको देता है। अगर आप किसी को डिनाई करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर मैक या उसकी सीरीज को ब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज कैसे बनती है मैक की, क्या होता है, ठीक है। उस पे हमें फोकस करेंगे, मैक के ऊपर, मैक को समझेंगे। अगर मैक को समझेंगे तो हम इसमें पॉलिसीज को बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके, किसके लिए, IPv4 स्कोप के लिए। IPv4 किसके लिए है, इस सर्वर के लिए, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, स्कोप बनाना है, ठीक है। स्कोप जब हम बनाने जाएंगे, ठीक है, एक बार स्कोप बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मैं बना रहा हूँ सर्वर के लिए, सर्वर, ठीक है, सर्वर सर्वर्स अंडरस्कोर आईपी आईपीस अंडरस्कोर prod, ठीक है। ये मान लीजिए प्रॉड सर्वर के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी एक रेंज दे रहा हूँ, ठीक है। रेंज आपको किससे देनी पड़ेगी, जो आपका सबनेट यूज कर रहे हो इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रेंज देने जा रहा हूँ 10 डॉट, ठीक है। मैं अभी जो है एक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग ऑल करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा सबनेट है। यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग ऑल, ये है, ये हमारा सबनेट मास्क है जो कि हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारा आईपी है जो कि इस सिस्टम पे असाइन है, ठीक है। सबनेट हमारा क्या है, ये है। मतलब अगर मैं सबनेट को कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड पे डालता हूँ, और हमारा नेटवर्क क्या है, 10.2.0.0, ठीक है। ये हमारी क्लास ए है, क्लास ए का नेटवर्क है। क्लास ए का नेटवर्क, क्लास ए का सबनेट बाय डिफॉल्ट ये होता है हमारा, ठीक है। क्लास ए का नेटवर्क ये है, ठीक है। नेटवर्क का ये है आईपी, और सबनेट उसका ये है। तो हम क्या इसमें से 10.5, ठीक है, एक स्कोप बनाने जा रहे हैं 10.5.1.10 टू 10.5.1.100। ये हम किसको असाइन करने जा रहे हैं, एक हमने सर्वर का बनाया हुआ है, ये देखते हैं ये इस पे असाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। 10.5.1.10, 10.5.1.100, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको आईपी रेंज असाइन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, आईपी रेंज असाइन कर दी, इस ये स्टार्टिंग है और ये एंड है। इसका मतलब हो गया जो इसके अंदर 90 आईपी बची, 10 के बाद 100 आ रहा है तो 90 आईपी बची। ये जो 90 आईपी हैं, ये उनको असाइन करेगा, उन डिवाइस को असाइन करेगा जो कि इस स्कोप के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे,
ठीक है, कितने दिन के लिए असाइन करेगा, इसकी हम लेंथ कर देते हैं 16, मतलब 16 24 भी कर सकते हैं इसकी लेंथ, यहाँ पर हम लेंथ 24 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऐड एक्सक्लूजन एंड डिले। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लूजन का मतलब हो गया जिन आईपीस को हमें यूज नहीं करना है इस रेंज में से। मान लीजिए कुछ आईपीस को हमें यूज नहीं करना है इन रेंज में से, हम वो आईपीस किसी को स्टैटिकली असाइन करने जा रहे हैं, किसी राउटर, किसी स्विचेस, तो वहां पर यहाँ पर हम उन आईपीस को दे सकते हैं। 10.5.1.10 हमने यहाँ पर, वहां पर 10 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम 11 से स्टार्ट करके 10.5.1.15 मान लीजिए यहाँ पर 4 आईपीस हमने एक्सक्लूड कर दी हैं। ठीक है, ये आईपीस सिर्फ मैं किसी स्टैटिक डिवाइस को दूंगा, मतलब किसी डिवाइस को स्टैटिक आईपी दूंगा। ठीक है, डीएचसीपी हमेशा डायनेमिक आईपी देता है। अब यहाँ पर आती है लीज ड्यूरेशन। लीज ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने दिन के लिए वो आईपी आपको मिला है। ठीक है, कितने दिन के लिए वो आईपी आपको मिला है। ठीक है, 8 दिन के लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 8 डेज आता है। ठीक है, 8 डेज आता है, बट क्या होता है कि आईपी फिर से वो रिन्यू भी हो जाता है अगर वो डिवाइस हमारी एग्जिस्ट है, मतलब नेटवर्क पे रहती है, डीएचसीपी से उसका कनेक्शन रहता है, तो ये लीज हमारी रिन्यू हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 8 दिन की लीज मिलती है। ठीक है, 8 दिन की लीज मिलती है, और ये लीज हम डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग द स्कोप। जस्ट लाइक अभी हम यहाँ पर सर्वर के लिए स्कोप बनाने जा रहे हैं, तो हम 8 डेज रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वाईफाई के लिए बनाते, ठीक है, अब वाईफाई मान लीजिए गेस्ट वाईफाई के लिए बनाया कि मेरे ऑफिस में कोई गेस्ट आए, उसको डीएचसीपी से आईपी मिल जाए। अब 8 दिन का वहां पे देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गेस्ट रुकेगा 1 घंटा, 1 दिन रुकेगा, मैक्सिमम 1 दिन रुकेगा। तो 1 दिन का हम उसको आईपी लीज कर सकते हैं, वो हमारा 1 दिन का रहेगा ताकि आईपी फ्री हो जाए। क्योंकि 8 दिन तक ये आईपी उस मैक एड्रेस के साथ में बाइंड हो जाती है। ठीक है, 8 दिन तक उस मैक एड्रेस के साथ में बाइंड हो जाती है। 8 दिन बाद ये मैक एड्रेस को डीएचसीपी की मेंटेनेंस जॉब चलेगी और उस मैक एड्रेस को रिमूव कर देगी उस आईपी के साथ, तो आईपी फ्री हो जाता है। अब वो किसी दूसरे मैक एड्रेस के साथ बाइंड हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि वो कितने दिन के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्कोप में हम लीज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 8 दिन का दिया, कोई स्कोप वाईफाई का बनाया, उसको हमें 1 घंटे का लीज देना है या 1 दिन का लीज देना है। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए हम हो सकता है कि हमें पता है फ्रिक्वेंटली, मतलब आपकी डिपेंड करता है आप किसके लिए स्कोप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपका मोड ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑप्शन, यू हैव कॉन्फ़िगर मोस्ट कॉमन डीएचसीपी ऑप्शन बिफोर क्लाइंट यूज, बिफोर क्लाइंट्स कैन यूज दी स्कोप। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, हाँ अभी मैं कर लेता हूँ स्कोप को कॉन्फ़िगर, ऑप्शंस को। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है, हमारा राउटर। ठीक है, राउटर का आईपी आप यहाँ पर देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, राउटर का आईपी हमारा किसका काम करेगा, डिफॉल्ट गेटवे का। अगर मैं इस मशीन की बात करूं जिसपे मैं लॉगिन हूं, ncpa.cpl। ठीक है, ncpa.cpl ये हमारी कमांड होती है नेटवर्क कनेक्शन को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इसका आईपी के बारे में, डिफॉल्ट गेटवे के आईपी के बारे में। ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन डिफॉल्ट गेटवे, देखो पहला हम आईपी देते हैं, फिर दूसरा सबनेट देते हैं। ठीक है, हमने आईपी रेंज डिफाइन कर दी, सबनेट रेंज भी डिफाइन कर दी, जो लेंथ मैंने डिसाइड की थी, फिर से मैं दिखा दूंगा। और ये डिफॉल्ट गेटवे, अब ये तीसरा पूछ रहा है हमसे डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर क्या देना है। डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ही उस नेटवर्क का ट्रैफिक बाहर निकलता है, उस स्कोप से, उस वीलैन से। तो यहाँ पर हमें राउटर का आईपी या डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो
यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे है 10.1 है, ठीक है, हमेशा वन फर्स्ट आईपी ही होता है डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये पूछ रहा है डोमेन नेम एंड डीएनएस सर्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी पेरेंट डोमेन है लर्न इन हिंदी .com। हो सकता है आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हो, ठीक है, मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है तो आपको अपनी पेरेंट डोमेन देनी, जो भी चाइल्ड डोमेन के अंदर ये डीएचसीपी बना रहे हो, या फिर रूट डीएचसीपी, रूट डोमेन के अंदर डीएचसीपी बना रहे हो तो रूट का दोगे। अब यहाँ पर हमारे दो डीएनएस सर्वर हैं इस डोमेन के लिए। अगर आप इसको एनएस लुकअप करोगे, ठीक है, एनएस लुकअप करोगे तो आपको दो आईपी मिल रहे हैं यहाँ पर, 4 और 5, ठीक है। तो ये हमारे डीएनएस एड्रेस है, इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया क्योंकि ये डीएचसीपी हमारा डोमेन में है। अगर आप इनको अप एंड डाउन करना चाहते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है, अप एंड डाउन से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आईपी कॉन्फ़िगर होगा, ये जो आईपी पूछ रहा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर पहला और दूसरा, ठीक है। पहला वाला हमारा क्या है, प्रिफर्ड डीएनएस। प्रिफर्ड डीएनएस मतलब जो भी जिस कंप्यूटर के ऊपर ये वाली आईपी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स जाएंगी, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट किस पे भेजेगा, अगर उसको डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व करनी है प्रिफर्ड डीएनएस पे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हो कि भैया प्रिफर्ड डीएनएस हमें कौन सा रखना है, ठीक है। मान लीजिए आपका 4 वाला प्रिफर्ड डीएनएस मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, 5 वाला, ठीक है। आप कौन सी लोकेशन उस क्लाइंट मशीन के नियर में है, मतलब कौन सी डोमेन कंट्रोलर या डीएनएस सर्वर उस क्लाइंट मशीन या उस स्कोप के नियर में, यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ताकि रिक्वेस्ट उस तक जल्दी पहुंचे और जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्या वो आपका डीएनएस सर्वर, आप ऐसा ना करो कि सारे के सारी डिवाइस उसी पे डाल दो, क्या वो डीएनएस सर्वर जो है ना, आपको लोड बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, कि हाँ पूरा का पूरा ट्रैफिक आप उसके ऊपर मत डालो, आपका जो है ना वहां पर 2-3 रिडंडेंट सर्वर भी होने चाहिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि कुछ स्कोप में अगर आपका बहुत ज्यादा है, डिपेंड करता है वैसे, एक डीएनएस सर्वर अगर आप उसका अच्छा हार्डवेयर, डोमेन कंट्रोलर एक अच्छा हार्डवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो 10,000 क्यूरी, 15,000 क्यूरीज को हैंडल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ, आप यहाँ पर सोच सकते हो इस बारे में अगर बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। विन सर्वर हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर देते हैं। अगर आप विंग सर्वर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कोप को एक्टिवेट करना है अभी या बाद में, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा आप हमेशा इसको लेटर पे क्लिक किया करो, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप जैसे ही ऊपर यस वाले पे क्लिक करोगे, ये स्कोप रेडी हो जाएगा और आईपी लीज देना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट मशीन होगा वहां पे तो तुरंत आईपी रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ से आईपी लीज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसको लेटर पे क्लिक करोगे तो उसका फायदा ये है कि आप इसको फिनिश करके यहाँ पर आके आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस पुल आपने जो दिया है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एड्रेस पुल दिया है, एक्सेप्शन आपने ये दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन आपने किया नहीं, अभी रिजर्वेशन को हम समझेंगे। स्कोप ऑप्शंस में ये आपने आईपी दिया हुआ है, ठीक है। डीएनएस में ये दिया हुआ है, और भी डोमेन नेम ये दिया हुआ है। अगर आपको इनमें कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आप उसको चेंजेस को देख सकते हो, हाँ भैया ये गलत हो गया, इसको सही कर लिया। देन उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप इसको फिर से एक्टिव कर सकते हो, यहाँ पर आके एक्टिव, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया तो ये आईपी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। अभी क्या कर रहा है, ये आईपी कर रहा है। अभी जो हमने इस पे कॉन्फ़िगर किया है वो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये वैल्यूज दी हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस दिया है, सबनेट दिया है, डिफॉल्ट गेटवे दिया है, प्रिफर्ड एंड अल्टरनेट डीएनएस, ठीक है। अब
आप यहाँ से एड्रेस पुल देख सकते हो, जो हमने पुल बनाया हुआ है। एक पुल बनाया हुआ था हमने किसके लिए, कि भैया यहाँ से यहाँ तक की आईपी ये देगा, ये वाली जो ऊपर वाली आईपी देगा, और ये वाली हमने किस एक्सक्लूड कर रखी है। ठीक है। एड्रेस लीज, जैसे ये आईपी किसी को मिलेगी तो यहाँ पर उसका आईपी लिख के आ जाएगा और उसका नाम वाम। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख के आ जाएंगे। अब यहाँ पर आता है रिजर्वेशन। ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मान लो ये स्कोप हमारा एक ट्रेन है। ठीक है। ट्रेन में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर जैसे हमारी है, यहाँ पर हो गई 90 और 5 85 सीट्स हो गई। ठीक है, 90 हो गई, 10 और 100 माइनस करोगे तो 90 हो गई, और 5 ये वाली माइनस करोगे क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो 85 85 हमारी सीट्स हो गई। अब मान लीजिए किसी एक डिवाइस को, ठीक है, किसी एक यूजर को हमें रिजर्वेशन देना है सीट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, उससे उसका मैक पूछेंगे और आईपी को हम रिजर्व करके रख देंगे कि भैया ये आईपी रिजर्व हो गया है उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए। ठीक है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर इस डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी हम रिजर्व कर देते हैं। तो ठीक है, गेट मैक एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप मैक एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इस डीएचसीपी सर्वर का आईपी यहाँ पर रिजर्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रिजर्वेशन का नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, और उसका मैक एड्रेस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अभी क्या है, इसका आईपी एड्रेस जो आ रहा है, हमने यहाँ पर स्कोप 10.5 का बनाया हुआ है। ठीक है, बट इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है 10.2 है। ठीक है, तो ये इस स्कोप में फिट नहीं बैठेगा, इसका मतलब हमें एक नया स्कोप बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो आप समझे ना कि स्कोप को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया स्कोप हमें आईपी रेंज के हिसाब से या सबनेट के हिसाब से या फिर लीज के हिसाब से। अब हम चलते हैं एक बार यहाँ पर इस वाले में। ठीक है, तो स्कोप को हम कैसे कैसे डिफाइन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने टाइप के बन सकते हैं अगर आपका सबनेट डिफरेंट हो रहा हो। ठीक है, जस्ट लाइक इस वाले में हमने किया है, एक अगर आपका सबनेट है हमारा 2.5 2.5, ठीक है, 2.5.240, दूसरा सबनेट है हमारा 2.5। ये जो सबनेट है ये आपको नेटवर्क टीम बताएगी कि भैया कौन सा सबनेट रखना है, किस आईपी का कौन सा सबनेट होता है। वैसे ये इजी होता है कैलकुलेट करना, बट नेटवर्क टीम को पता है कि कहाँ पे किसका आईपी देना है। ठीक है, कौन सा आईपी किस डिवाइस को, किस रेंज का आईपी हमें किस सबनेट का देना है, तो वो पूरा डिजाइन करते हैं नेटवर्क टीम। ठीक है, आप नेटवर्क टीम एज अ सिस्टम एडमिन आप नेटवर्क टीम से ले सकते हो सॉरी, कि भैया इसमें इस ये डीएचसीपी स्कोप तो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप बताओ इसका पुल क्या होगा। ठीक है, या सबनेट क्या होगा, पुल क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, और डीएनएस तो आपको पता ही होगा क्योंकि डोमेन तो आप मैनेज कर रहे हो, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो डीएनएस आप डाल सकते हो, और अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट है वो भी आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, बट स्कोप आप बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कोप किस कैटेगरी पे बन सकता है। पहली कैटेगरी है सबनेट पे, अगर आपका सबनेट अलग है तो आपको नया स्कोप बनाना पड़ेगा। अगर आपकी आईपी रेंज अलग है, आईपी रेंज हम कभी कभी क्या होता है कि डिवाइस के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। जैसे वर्क स्टेशन की अलग आईपी रेंज कर दी, सर्वर्स की अलग कर दी, प्रिंटर्स की अलग कर दी। ठीक है, आईपी मोबाइल्स हो गए उनकी अलग कर दी, ताकि हम, ये जनरली इसलिए किया जाता है ताकि हम आईपी से पहचान सके कि ये किसका आईपी है। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग आसानी रहती है। स्कोप डिफरेंट है, ठीक है, अगर स्कोप डिफरेंट है तो डीएनएस भी डिफरेंट आप रख सकते हो सकता है आप क्लाइंट मशीन को डिफरेंट डीएनएस दे रहे हो, लीज डिफरेंट दे रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। एड्रेस लीज ड्यूरेशन, ठीक है, लीज ड्यूरेशन जैसा मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, वाईफाई के लिए हम हो सकता है 1 दिन की लीज दे रहे हो। ठीक है, और सर्वर्स के लिए हम 8 दिन की लीज दे रहे हो। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से एक नया स्कोप बन जाएगा। रिजर्व्ड आईपी एड्रेस, ठीक है, कुछ आईपी एड्रेस को आप रिजर्व करना चाहते हो, रिजर्व करके रख लो, उनको किसी को नहीं देना है, तो उसका भी आप एक स्कोप बना के रख सकते हो कि भैया ये आईपी एड्रेस हमें किसी को नहीं देने हैं एक सीरीज तक।
ठीक है। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि भैया एक स्कोप में 100 कंप्यूटर्स हैं, अभी 100 डिवाइस हैं, ठीक है, करंट। बट फ्यूचर में ये तो बढ़ेगा ना, हो सकता है 150 हो जाए या 200 हो जाए। तो आपको उस ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के बाद ही इसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में आपको इसको पूरा पता होना चाहिए कि हाँ भाई, फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर 100 मशीन्स हैं या 150 हो जाए। तो कुछ आपको अपना पुल फ्री करके भी रखना, बफर में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, वीलन एंड नेटवर्क सेगमेंट के हिसाब से भी आप डिवाइड कर दो, ठीक है, के हिसाब से भी आप स्कोप को डिफाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं, अभी हमने स्कोप क्रिएट करके देख लिया और ये भी जान लिया कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। जिसे रिजर्वेशन का मैंने आपको बताया, ठीक है, रिजर्वेशन में हम रिजर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी आईपी को किसी मैक के लिए। ठीक है, सर्वर स्कोप में आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे टाइम ऑफसेट, ठीक है, ये नेम सर्वर, ये सारी वैल्यूज बहुत रेयरली यूज होती हैं, किसी किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से ये हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट आती कि भैया हाँ ये हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो आप पर्टिकुलर वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यहाँ पर उसका आईपी डाल के और ऐड करना है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पर सॉरी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने अभी स्टार्ट आईपी डाला, एंड आईपी डाला, हमने इसको लीज दी है 8 डेज के लिए। ठीक है, डीएनएस। यहाँ पर एक और सेटिंग है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर ये हमारा डीएचसीपी सर्वर किसके साथ इंटीग्रेटेड है, एडी के साथ। एडी पे क्या है, डीएनएस। ठीक है, अब जैसे ही हम इस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम किसी डिवाइस को एक आईपी असाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए इस डिवाइस को आपने एक आईपी असाइन किया डीएचसीपी के थ्रू। ठीक है, ये हमारा डीएचसीपी है, ये हमारा डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर ही हमारा एडी सर्वर है। ठीक है, एडी सर्वर लिख देते हैं। इसने आपको एक आईपी दिया यहाँ पर। ठीक है, एवज में क्या लिया, आपका मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस और आपका नाम, कंप्यूटर का नाम। डीएससीपी क्या करेगा, हाथ के हाथ रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस के पास, भैया ये इसका नाम है, डीएनएस नाम है, ठीक है, डीएनएस नेम, और ये इसका आईपी है, इसकी एंट्री कर लो डायनेमिक। ठीक है, ये एक डीएनएस रिकॉर्ड बना देगा यहाँ पर, ए रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पर एक बना देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा क्लाइंट मशीन है, ठीक है, क्लाइंट मशीन हमारा डोमेन में हो सकता है और नॉन डोमेन में होगा। ठीक है, दो कंडीशंस हो सकती हैं जो लोगों के मन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डोमेन में होगा, नॉन डोमेन। अगर ये डोमेन में होगा तो इसका रिकॉर्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर, तो ये उसको उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने की परमिशन रखता है डीएचसीपी, ताकि उस रिकॉर्ड के ऊपर जो टाइम स्टैम्प वैल्यू आएगी, यहाँ पर टाइम स्टैम्प वैल्यू होती है एक रिकॉर्ड के ऊपर डीएनएस में। ठीक है, ये उसको मॉडिफाई करता रहेगा ताकि ये रिकॉर्ड हमारा स्टेल रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन में है क्लाइंट मशीन, अगर ये मशीन हमारी प्रोडक्शन से बाहर चली जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएससीपी में लीज एक्सपायर होगी। लीज एक्सपायर होने के बाद डीएससीपी डीएनएस सर्वर को बोलेगा, भैया ये क्लाइंट तुम्हारा चला गया, इसको स्टेल कर दो। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, जो उसको स्क्वेंजिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करेगा। उसको फॉलो करने के बाद वो उसको रिकॉर्ड को डिलीट मार देगा अपने डेटाबेस से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों। ये सेटिंग्स आप देख सकते हो डीएनएस की। यू कैन सेट अप अ डीएचसीपी सर्वर टू ऑटोमेटिकली अपडेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर विद द होस्ट एंड पॉइंटर। ठीक है, पीटीआर रिकॉर्ड to the DSCP. Enable DNS dynamic update according to the setting below. Dynamic update DNS
रिकॉर्ड ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय द डीएचसीपी क्लाइंट। ठीक है, तो ये ये आप देख सकते हो, अगर ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है, तो ये है स्कोप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिसीज के बारे में जानेंगे ये और डीएचसीपी डेटाबेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।